एक बच्ची सारा एक बड़े महल जैसे घर में रहती थी। वो अकेली थी, ना कोई बहन भाई ना दोस्त। उसके माँ बाप हमेशा बिजनेस में मसरूफ़ रहते, इसीलिए वो अंदर से बिल्कुल खामोश और इंट्रोवर्ट थी। एक दिन बागीचे के कोने में उसे एक पुरानी गुड़िया मिली। गुड़िया का चेहरा मुस्कुराहट लिए हुआ था, लेकिन आंखें अजीब सी लग रही थी। सारा को वो बहुत पसंद आई और वो उसे घर ले आई। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन चंद दिन बाद माँ बाप ने महसूस किया कि सारा बदल रही है। वो ज़्यादा देर अपने कमरे में बंद रहती, किसी से बात नहीं करती। कभी कभी रात के अंधेरे में खुद से बातें करती थी। माँ ने पूछा, सारा, किससे बात कर रही हो? मेरी नई दोस्त डाली। माँ के रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे सारा की आंखें भी गुड़िया जैसी लाल होने लगी और कभी कभी उसकी आवाज़ बदल जाती, एक भारी औरत की आवाज़ में। ये घर अब मेरा है। पिता ने गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग लगाई गई, सारा चीख कर बोली, अगर इसे नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें सबको खत्म कर दूंगी। सारा के माँ बाप को महसूस हुआ कि यह मामला उनके काबू से बाहर है। उन्होंने गांव के एक तावीज़ लिखने वाले बुजुर्ग को बुलाया। बुजुर्ग ने गुड़िया को देखते ही कहा, ये आम गुड़िया नहीं है, इस पर एक चड़ेल का साया है। जब तक यह साया खत्म ना हो, यह बच्ची आज़ाद नहीं हो सकती। रात को सब लोग कमरे में बैठे। बुजुर्ग ने तावीज़ पढ़ना शुरू किया। गुड़िया को ज़मीन पर रखा गया। अचानक पूरे घर के बल्ब बुझ गए। सारा चीख कर बोली, रुक जाओ, ये मेरी दोस्त है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना। उसकी आवाज़ बदल जाती, एक भारी औरत की आवाज़ में, ये बच्ची अब मेरी है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। इसी समय बुजुर्ग ने तावीज़ गुड़िया पर फेंका, लेकिन अचानक एक डरावनी बात हुई। इतने में बुजुर्ग ने तावीज़ गुड़िया पर फेंका। गुड़िया ज़ोर से हिलने लगी। उसके कपड़ों पर काले धब्बे नमूदार हो गए और कमरे में बदबू फैल गई। मगर अचानक एक खौफनाक बात हुई। सारा के जिस्म पर जख्म बनने लगे, जैसे गुड़िया पर वार करने का असर उस पर हो रहा हो। माँ चीखने लगी, रुक जाओ, हमारी बच्ची मर जाएगी। कमरे में चुड़ैल की हंसी गूंजने लगी। अगर गुड़िया खत्म करोगे तो बच्ची भी खत्म हो जाएगी। अब मामला यह था कि या तो गुड़िया को जला दिया जाए पर सारा की जान खतरे में डाल दी जाए, या फिर गुड़िया को जिंदा रखा जाए और चुड़ैल हमेशा उस बच्ची पर काबिज रहे। जब बुजुर्ग मंत्र पढ़ रहे थे तो अचानक गुड़िया हुआ में उठ गई। रोशनी झलमलाने लगी और सबके सामने एक छोटी बच्ची का भूत नमूदार हुआ। भूत, वो नर्म लेकिन गमगीन आवाज में बोली, ध्रो मत, कोई चड़ेल नहीं हूँ, मैं एक बच्ची हूँ। मेरी माँ बाप का एक हादसे में इंतकाल हो गया। मेरे चचा और चच्ची मुझे अपने साथ ले गए, मगर वो मुझे पसंद नहीं करते थे। वो सिर्फ मेरी जायदाद चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे मार दिया। वक्त ये गड़िया मेरे पास थी, मेरी रूह इसी में कैद हो गई। मैं किसी से बदला नहीं चाहती, सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। क्या आप मुझे इंसाफ दिलाएंगे? हाँ बेटी, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। अगले दिन वो सब पुलिस को साथ लेकर चचा चची के पास गए। पुलिस ने उनसे सख्त पूछताछ की और आखिरकार उनका जुर्म साबित हुआ। जब इंसाफ हुआ, गुड़िया खुद ब खुद जमीन पर गिरी। बूती बच्ची मुस्कुराकर सबको देखने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदलकर गायब हो गई। सारा भी नॉर्मल हो गई। फिर से वही प्यारी और मासूम बच्ची। घर में सुकून वापस आ गया। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये डरावनी कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब के बटन को दबाइए ताकि आपको ऐसी ही नई नई कहानियां मिलती रहे।